अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक मुशर्रफ अब्बास, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग से मेरा ताल्लुक़ है। आज की मेरी वीडियो मुख्तारनामा के बारे में है कि कानून में इसकी तारीफ़ किया और अहमियत क्या है, मुख्तारनामा की कितनी अक़साम है और उनमें बुनियादी फ़र्क क्या है, किन हालात में एक मुख्तारनामा को मनसूख किया जा सकता है। मुकम्मल मालूमाती तज़िया आज मैं आपको पेश करूँगा। सबसे पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल GM लॉ फर्म सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। पावर ऑफ अटॉर्नी से मुराद एक फ़र्द को दूसरे फ़र्द के लिए फ़ैसले करने और उसकी जानिब से काम करने का इख्तियार देना है। पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तलिफ़ किस्म के हालात के लिए दी जा सकती है और इसे एक ख़ास मकसद के लिए तफ़वीज़ किया जाता है। यह फ़र्द को दिया गया पावर ऑफ अटॉर्नी उसके असूलों के तमाम ज़ाती और माली मामलात को संभालने की इजाज़त देता है। पावर ऑफ अटॉर्नी को कंट्रोल करने वाले कवानीन दायरा इख्तियार के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। इस तसव्वुर को दरियाफ़्त करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की चंद तारीफ़ मैं आपको बयान करता हूँ। इस्म कानूनी या माली मामलात में किसी दूसरे शख्स या इदारे की जानिब से काम करने के लिए किसी शख्स या इदारे को दिए जाने वाला इख्तियार। नंबर 2, एक कानूनी दस्तावेज़ जो एक शख्स या हस्ती को किसी दूसरे शख्स या इदारे की जानिब से कानूनी, माली या ज़ाती मामलात में काम करने के लिए देती है। पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या? पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज़ है जिसमें एक शख्स, जिसे प्रिंसिपल या गारंटर कहा जाता है, दूसरे शख्स को, जिसे अटॉर्नी इनफेक्ट या एजेंट कहा जाता है, प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने का कानूनी इख्तियार देता है। उसकी तरफ से कुछ दायरा इख्तियार हैं। बाज़ हालात में ज़ुबानी इख्तियार को तस्लीम किया जा सकता है, हालांकि अमल करने के लिए इस तरह के इख्तियार को चैलेंज करने की सूरत में साबित करना मुश्किल हो सकता है। जब कोई फ़र्द हकीकत में अटॉर्नी का नाम लेता है तो वो बता सकता है कि एजेंट के पास कितनी ताकत है या एजेंट को किन मखसूस अमूर पर इख्तियार दिया गया है, जबकि पावर ऑफ अटॉर्नी आम तौर पर किसी एजेंट को किसी फ़र्द के मामलात को देखभाल करने के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब वो ज़हनी तौर पर माजूर हो जाता है या किसी भी सूरत हाल में मददगार हो सकता है। हकीकत में अटॉर्नी क्या है? कुछ दायरा इख्तियार में फ़र्द को प्रिंसिपल की जानिब से काम करने का इख्तियार दिया गया है, जिसे हकीकत में अटॉर्नी कहा जाता है। एक अटॉर्नी दर हकीकत कानूनी लिहाज से अटॉर्नी नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल के एजेंट के तौर पर काम करता है। जब एक अटॉर्नी दर हकीकत मुकर्रर किया जाता है तो उसका प्रिंसिपल के साथ और उसकी तरफ से अपने मामलात में मुकम्मल ईमानदारी का फ़र्ज़ होता है। अटॉर्नी की अदायगी कैसे करते हैं? कुछ मामलात में अटॉर्नी को दर हकीकत उनकी खिदमात के लिए अदायगी की जा सकती है। अगर ऐसा है तो यह मुआहिदा एक अलहदा मुआहिदे में किया जाना चाहिए और उसे निजी रखना चाहिए। अगर प्रिंसिपल रजामंदी के मुताबिक अदायगी फराहम करने में नाकाम हो जाता है तो मुआहिदा अदालत के ज़रिए नाफिज किया जा सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी की अक़साम। अटॉर्नी के इख्तियारात का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ हालात में किया जाता है जिसमें एक फ़र्द अपने तमाम मामलात को संभालने से कासिर होता है, ख़्वाह वो एक मखसूस मुद्दत के दौरान हो या किसी मखसूस लेन देन के दौरान। ये उस वक्त हो सकता है जब प्रिंसिपल सफ़र कर रहा हो या घर से दूर कारोबार में मसरूफ़ हो। ऐसा उस वक्त भी हो सकता है जब प्रिंसिपल आर्जी तौर पर, ज़हनी या जिस्मानी तौर पर अपने मामलात की देखभाल करने से कासिर हो। पावर ऑफ अटॉर्नी की कई किस्में हैं जिनमें से हर एक मखसूस हालात में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जब प्रिंसिपल की जानिब से फ़ैसले करने की बात आती है तो एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नामज़द एजेंट को वसी इख्तियार फराहम करता है। इस ताकत में कारोबारी लेन देन को संभालना, मालियाती इंतज़ाम, कानूनी दावों का तस्फिया, लोगों या तंजीमों को तोहफ़ा देना, प्रिंसिपल के लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदना और पैदा होने वाले दीगर मसाइल शामिल होते हैं। इसे मालियाती पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहा जाता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए अता करदा इख्तियारात आपको बताता हूँ, जिनमें नंबर 1,
बैंक के लेन देन से निपटना। नंबर 2, हिफाजती डिपॉजिट बुक्स का इंतज़ाम और इसमें दाखिल होना। नंबर 3, मुआहिदों में दाखिल होना। नंबर 4, हकीकी जायदाद की ख़रीदारी और इंतज़ाम। नंबर 5, ज़ाती जायदाद ख़रीदना। नंबर 6, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियाँ ख़रीदना। नंबर 7, कानूनी दावे तय करना। नंबर 8, एजेंट के सरकारी फ़वाइद से मुतल्लिक़ मसाइल से निपटना। नंबर 9, टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना। अब बात करते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटारनी की। जनरल पावर ऑफ अटारनी में दिए गए वसी इख्तियारात के बरक्स खुसूसी पावर ऑफ अटारनी में सिर्फ मखसूस महदूद इख्तियारात नामज़द अटारनी को दिए जाते हैं। अटारनी की खसूसी ताकत का इस्तेमाल अक्सर एजेंट को एक ही लेन देन की देखभाल करने या महदूद मुद्दत के दौरान अमल करने की इजाज़त देने के लिए किया जाता है। अटारनी के खसूसी इख्तियारात आम तौर पर इस तरह के लेन देन में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि नंबर 1, असली या ज़ाती जायदाद ख़रीदना या बेचना। हकीकी जायदाद का इंतज़ाम, लेन देन में मशगूल होना या उसमें जिसमें अमरीकी सिक्योरिटीज़ शामिल हैं। कर्ज़ जमा करना, रकम उधार लेना, कारोबारी मफादात का इंतज़ाम करना, माली फ़ैसले करना, स्टेट प्लानिंग के फ़ैसले करना। इसके बाद आ जाता है पायदार पावर ऑफ अटारनी। एक पावर ऑफ अटारनी ख़त्म हो जाती है जब उसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं रहती या एक बार जब फ़राइज़ पूरे हो जाते हैं। ये आम तौर पर उस सूरत में ख़त्म होता है जब प्रिंसिपल नाअहल हो जाता है, जब तक कि कुछ ज़ुबान जिसे इस्तकामत की शिक कहा जाता है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए शामिल ना किया जाए कि यह सर्वी में जारी है। एक पायदार पावर ऑफ अटारनी लिहाजा प्रिंसिपल के नाअहल होने पर भी असर रहता है। सादा अल्फाज में एक पायदार पावर ऑफ अटारनी प्रिंसिपल की हिफाजत करता है अगर वो खुद ब खुद अटारनी को माली या तिबी मामलात की निगरानी का इख्तियार देकर अपने लिए फ़ैसला करने से कासिर रहे। स्प्रिंग पावर ऑफ अटारनी, अगरचे एक पायदार पावर ऑफ अटारनी प्रिंसिपल के नाअहल होने की सूरत में एजेंट के इख्तियार को जारी रखने की इजाज़त देता है। जब तक प्रिंसिपल के नाअहल होने तक या उस वक्त तक अटारनी की बहार नहीं आती, स्प्रिंग पावर ऑफ अटारनी बनाना किसी फ़र्द को ऐसी चीज़ के पेश आने के इम्कान के लिए मनसूबाबंदी करने की इजाज़त देता है। किसी ऐसे शख्स को इख्तियार देता है जिस पर वो एतमाद करता है कि वो अपने मामलात को संभालने के काबिल नहीं है। इसमें स्प्रिंग पावर ऑफ अटारनी को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक शख्स ने अपनी अटारनी की मदद से एक स्प्रिंग पावर ऑफ अटारनी बनाया जिसने अपनी बहन को तमाम ज़ाती माली मामलात को संभालने का इख्तियार दिया। अगर वो नाअहल हो जाती है तो उस शख्स की बहन को उस वक्त तक काम करने का कोई इख्तियार नहीं जब तक उसकी बहन अपने मामलात खुद संभालने से कासिर हो। 3 साल बाद वो शख्स एक कार हादसे में ज़ख्मी होता है जिससे उसके सर पर शदीद चोट आती है, जिससे वो फ़ैसले करने और अपनी तरफ से काम करने से कासिर है। उस वक्त उस शख्स का पावर ऑफ अटारनी स्प्रिंग नाफिज हो जाता है जिससे उसकी बहन उसकी तरफ से काम कर सकेगी। अब बात करते हैं मेडिकल पावर ऑफ अटारनी की। मेडिकल पावर अटारनी एक दस्तावेज़ है जिसमें एक फ़र्द अपनी ख्वाहिशात का खाका पेश करता है। अगर वो कभी ज़्यादा बीमार हो जाए तो वो अपनी देखभाल नहीं कर सकता या अपनी ख्वाहिशात को ज़ाहिर करता है, जिसे आम तौर पर सेहत की देखभाल के लिए पायदार पावर ऑफ अटारनी कहा जाता है। मेडिकल पावर ऑफ अटारनी भी किसी को बतौर अटारनी दर हकीकत प्रिंसिपल की तिबी देखभाल से मुतल्लिक अहम फ़ैसले करने का इख्तियार देती है। इसमें आम तौर पर अद्वियात देने या रोकने के फ़ैसले, तिबी इलाज और तशख़ीस तरीक़ाकार शामिल है। मेडिकल पावर ऑफ अटारनी में मौजूद एजेंट प्रिंसिपल की ख्वाहिश पर अमल करने का पाबंद है, जैसा कि दस्तावेज़ में बयान किया गया है, और जब भी मुमकिन हो ऐसे इलाज की मनसूबाबंदी की पैरवी करें। ऐसी मुश्किल सूरत को आसान बनाने के लिए प्रिंसिपल एक ज़िंदा वसीयत या सेहत की देखभाल की हिदायत भी तश्कील दे सकता है, जो सेहत की देखभाल फराहम करने वालों के लिए ज़िंदगी के इख्तिताम की देखभाल के हवाले से हिदायत फराहम करता है। ज़िंदा वसीयत की कापियाँ प्रिंसिपल के डॉक्टरों और दीगर सेहत की देखभाल फराहम करने वालों को दी जाती हैं और एक ख़ानदान के ज़रिए हंगामी तिबी अमले को फ़राहम किया जाना चाहिए अगर उन्हें तिबी हंगामी
सूरत हाल में घर बुलाया जाता है। अब बात करते हैं पावर ऑफ अटारनी को ख़त्म करना, कि उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। पावर ऑफ अटारनी को ख़त्म करना कई तरीक़ों से पूरा किया जा सकता है। पावर ऑफ अटारनी दस्तावेज़ात ज़्यादातर मुकदमात में अदालत में दायर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ऐसी दस्तावेज़ अदालत में दाखिल नहीं की गई हैं तो प्रिंसिपल के मरने पर उसे ख़त्म किया जा सकता है, और अगर ये अदालत के साथ रजिस्टर्ड था तो मनसूखी दस्तावेज़ दाखिल करके पावर ऑफ अटारनी को मनसूख किया जा सकता है। प्रिंसिपल की आर्जी नाअहली से फ़ाल होने वाली अटारनी पावर ऑफ अटारनी गैर फ़ाल हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, जब प्रिंसिपल दोबारा अपने मामलात खुद संभालने का अहल हो जाता है। मुतबादिल तौर पर पावर ऑफ अटारनी दस्तावेज़ के अंदर एक शिक शामिल करना मुमकिन है जो ख़ास तौर पर यह बताती है कि दस्तावेज़ को कैसे मनसूख किया जा सकता है। वाक़या में अटारनी दर हकीकत मर जाता है और प्रिंसिपल ने जानशीन एजेंट का नाम नहीं लिया, पावर ऑफ अटारनी को भी ख़त्म समझा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।